हेलो, मैं डॉक्टर दिलीप की तरफ से मेरे सभी देशवासियों को, मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे साथियों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ अपनी कुछ मन की बातें लेकर। तो इन बातों को मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का विचार ये है, जो मेरे मन के अंदर जो विचार हैं उन विचारों को मैं आपके सामने थोड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं हर टॉपिक पर, हर फील्ड में अपने विचार आपके सामने प्रकट करते रहूँगा, और ये विचार मैं सिर्फ आप लोगों के सामने इसलिए प्रकट करता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे देश में, क्या पूरे विश्व के अंदर, जो अशांति नाम की जो चीज़ फैली हुई है, उससे कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। हर भाई बहन, संगी साथी, यहाँ तक कि बच्चे एक डिप्रेशन की ज़िंदगी में जी रहे हैं। कुछ लोगों की पेमेंट 50,000, 60,000, लाख तक भी है, लेकिन क्या वो खुश है? नहीं खुश है। कारण उसका कि उसका मन खुश नहीं है। अंधी भागदौड़ है आज की लाइफ के अंदर, और ये अंधी भागदौड़ से ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। बीमारियां बढ़ती जाएंगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खुलते जाएंगे। दान धर्म करने के लिए भी कई संस्थाएं हैं जो अपनी तरफ से दान धर्म करके लोगों को कुछ पहुंचाना चाहती हैं, मदद करती हैं, लेकिन फिर भी गरीबी वहीं की वहीं है। हर इंसान परेशान है। जब वो सुबह जाता है अपने ड्यूटी पर, वहाँ से काम करने के बाद में जब वो लौटता है, लौटने के बाद में सोचता है कि आज मुझे नींद अच्छी आ जाए प्रभु, उस टाइम पर वो भगवान को याद करता ज़रूर है, लेकिन दिल से याद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि परेशानियाँ उसके दिल और दिमाग में बैठी हुई हैं, और इन परेशानियों से निजात मिल नहीं रही है उसे। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमें अपने मन को साधना होगा, मन के ऊपर काबू पाना होगा। घर पर आकर हमें अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, संगी साथियों के साथ थोड़ा सा समय निकालना होगा, और फिर अपने आप में मनन करना होगा, भगवान के सामने बैठना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई मंत्र का जप करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ और करें। भाई, अगर तुम्हें मंत्र का जप करना है या और कुछ और करना है तो करो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन दो घड़ बैठकर, दो क्षण बैठ जाओ भगवान के सामने, और उनका ध्यान करके फिर अपना खाना पीना खा के अपना रेस्ट लो, और फिर ड्यूटी पर जाओ। हम अंधी भागदौड़ करते रहेंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये देखा है, मैंने अपने गुरुजनों से ये सीखा है, मैंने अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, बच्चों से, अपने दोस्तों से, और आप सभी लोगों से मैंने ये सीखा है। वही ज्ञान को, आप लोगों के ज्ञान को ही मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा, ये मैंने सोचा है, और इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा और भी कोई दूसरा मकसद है नहीं। मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो मेडिसिन से संबंधित हो, चाहे देश से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे अध्यात्म से संबंधित हो, उन बातों को आप तक पहुँचाऊँ जो मुझे मेरे गुरुजनों ने मुझे बताई हैं, या जिनका मैंने अध्ययन किया है, वो सब आप तक पहुँचे। और आप लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा भी अगर विश्वास पैदा कर सकूं, और उससे आपका जीवन सुधर जाए, आपके जीवन में खुशहाली आ सके, तो मैं समझूंगा कि मेरे जो गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे आप लोगों से जो ज्ञान मिला है, उसका सही उपयोग हो सका है। इसके बाद में मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन्स हैं, कुछ योगाज़ हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करते रहूँगा।
कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बीमारी से जितना हो सकता है हमें बचना है। ठीक है, हमारे पास में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो हमारे इमरजेंसी में काम आते हैं और ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसमें कुछ एक डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे हैं जो हमें टेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ एक ऐसे मिल जाते हैं ऑफिसर्स जो हमें इतनी टेंशन दे देते हैं कि वो टेंशन 3 दिन 4 दिन तक निकलती ही नहीं है दिमाग से। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, परेशानियाँ परेशानियाँ परेशानियाँ। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने आप को थोड़ा संभालो, अपनी तरफ नहीं तो अपने परिवार की तरफ, माँ बाप की तरफ और भी बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, उनके बारे में सोचिए तो आप अपने बारे में ज़रूर सोच लेंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना है।